इज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद ईज। आज की इस वीडियो में मैं आधुनिक भारत इतिहास के पिछले सालों में आए हुए कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रही हूं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद ने। 10 दिसंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1929 में, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1907 में। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष जी ने की थी और इसी अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल दोनों आपस से पृथक हो गए थे। वास्को डी गामा भारत कब आया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1498 में। वास्को डी गामा प्रथम यूरोपीय था जिसने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। निम्न का सही क्रम बनाइए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। सूरत की फूट आपकी 1907 में हुई थी। बंगाल विभाजन 1905 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नंबर 2। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद बंगाल का विभाजन 1905, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 और अंत में सूरत की फूट 1907। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में, और ये 1885 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हॉकिंस। 1608 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1919 में। 18 मार्च 1919 को इसे लागू किया गया था और इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। किस बात से गांधी जी को फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, चौरी चौरा और अन्य स्थानों पर हुए हिंसक घटनाओं ने। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसकी वजह से गांधी जी को असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1942 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? इस क्वेश्चन को हमने भी ऊपर भी डिस्कस किया है। इसका आंसर होगा आपका ए, 1773 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1909 में। इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल को प्रारंभ किया गया था इस बिल में। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा 7 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए और दिए गए सही उत्तर को चुनिए। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में। क्रिप्स मिशन 1942 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 3rd नंबर। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, उसके बाद बी ऑप्शन गांधी इरविन समझौता 1931 में, फिर ए पूना पैक्ट 1932 में और सबसे एंड में क्रिप्स मिशन 1942 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा हंटर आयोग आपका आया था 1882 में, सैडलर आयोग 1917, वुड का घोषणा पत्र 1854 में और सार्जेंट योजना 1944 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नंबर 4। सबसे पहले वुड का घोषणा पत्र 1854 में, उसके बाद हंटर आयोग 1882 में, उसके बाद सैडलर आयोग 1917 में और सबसे एंड में सार्जेंट योजना 1944 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये गलत है क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे हुआ था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 18 जुलाई 1947 को। 1929 के कांग्रेस सत्र में स्वतंत्रता का झंडा किसने उठाया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उन्होंने इस सत्र की अध्यक्षता भी की थी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1936 में। अप्रैल 1936 में भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया, लखनऊ में किया गया था। ये 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, रास बिहारी घोष जी ने। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था जिसमें नरम दल और गरम दल एक दूसरे से अलग हो गए थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1904 में। 1902 में इसके लिए एक आयोग बनाया गया जिसे सर टॉमस रेले आयोग के नाम से जाना जाता है। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध 12 अक्टूबर 1764 में हुआ था और ये युद्ध अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह की सम्मिलित सेना के बीच में हुआ था जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मीर जाफर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय नहीं आया था। ये आपका ऑप्शन जो है जो सही सुमेलित नहीं है, ये लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। उस टाइम लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय थे 1878 में। इसे देसी प्रेस अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1896 में कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में
भारत आया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। इसे आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और ये 1854 में आया था। भारत में पहली जनगणना किसके समय में की गई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9 अगस्त 1925 को। काकोरी जो है वो यूपी के पास एक जगह है जहां पर ये ट्रेन घटना हुई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930 को। उसके बाद है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और 1787 में इन पर भ्रष्टाचार के मामले में ये महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, जो 1795 तक चला और अंत में उन्हें दोषों से मुक्त कर दिया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और नया कुछ सीखते रहिए। एंड प्लीज do like, share and subscribe my YouTube channel, which is Let's Learn with Ease, and press the bell icon to get the notification. Bye. Take care.